व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस? कंट्रोलिंग का क्या मोटिव है, क्या फंक्शन है, क्यों वो इतना इम्पॉर्टेंट है एक मैनेजमेंट में? सो लेट अस डिस्कस द इम्पोर्टेंस. So first important feature, the first importance of controlling is it helps in accomplishing goals. It helps in accomplishing goals. क्योंकि अगर हमने स्टैंडर्ड्स सेट किया, दिस इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड पे लाने के लिए हमने गोल को अचीव करना है. सो दैट इज़ वाई इट हेल्प्स इन अकम्प्लिशिंग गोल्स. हमें गोल तक जाना ही जाना है. सो गोल को अचीव हुआ. सो दिस इज़ वाई, दैट इज़ वाई तो कि कंट्रोलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम गोल्स को अचीव करते हैं. देन कम्स द सेकेंड पॉइंट विच इज़ it helps in judging the accuracy of standards. सेकेंड पॉइंट है, जज करता है कि कितना स्टैंडर्ड एक्यूरेट है. हमने बिना सोचे, बिना कुछ समझे, बिना हमने उसको ट्राई किए, हमने बोला कि बिकॉज जो टॉप लेवल के जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो सीईओज होते हैं, वो वर्कर्स के काम नहीं करते. सो दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द पावर, अबाउट द एनर्जी जो वर्कर्स पुट करते हैं प्रोड्यूस करने में प्रोडक्ट्स को. तो अगर डायरेक्टर ने, अगर प्लानर ने सेट कर दिया कि 1000 यूनिट्स बनानी है, मतलब एक तरह से उसने स्टैंडर्ड सेट किया, बट वो नहीं जानता था कि डेली वर्कर्स सिर्फ 500 यूनिट्स, मतलब 500 यूनिट्स 500 यूनिट्स से ज़्यादा वो अचीव नहीं कर पाते. सो दिस इज़ द एक्चुअल परफॉर्मेंस है. सो ये बता सकता है कि स्टैंडर्ड जो हमने सेट किया उसकी कितनी औकात है, कितनी उसकी वैल्यू है. तो जजिंग द एक्यूरेसी, तो स्टैंडर्ड का एक्यूरेसी कितनी है. अगर हमने स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई कर दिया, दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ हर्डल, दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. अगर स्टैंडर्ड बहुत लो कर दिया तो भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. सो इट हेल्प्स इन जजिंग द एक्यूरेसी. स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी को जज करने में हेल्प करता है. सो द थर्ड पॉइंट इन इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग इज इट हेल्प्स इन मेकिंग efficient use of resources. The third point is कि controlling efficient use of resources करता है. क्यों? क्योंकि हमने corrective measures लिए, हमने actual और standard को compare किया, measures लिए ताकि आगे गलतियाँ ना हो. हम कंट्रोलिंग से वेस्टेज को बचा सकते हैं कि हम ज़्यादा वेस्टेज ना कर सके. तभी हम मेजर्स लेते हैं, तभी हम कंपेयर करते हैं ताकि कोई गलती ना हो, कोई वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम या वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ना हो. सो इट हेल्प्स इन मेकिंग एफिशिएंट यूज़. रिसोर्सेज का एफिशिएंसी से यूज़ होता है. मतलब कोई कुछ सोच के ही एक प्लान करता है कि भाई इतने स्टैंडर्ड वो रिलीज़ करते हैं कि इतना स्टैंडर्ड हमने रखना है अपनी कंपनी का, कि हमने 100 प्रोडक्ट्स डेली के प्रोड्यूस करने हैं. तो वो कुछ सोच समझ के 100 प्रोडक्ट्स रखता है, कुछ जज करता है, लेकिन
जो हमारे वर्कर्स होते हैं, इट ऑल डिपेंड ऑन द वर्कर्स कि वो कैसे काम करते हैं, कैसे वो अपना टारगेट अचीव करते हैं, एंड वो कैसे रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं. सो ऑल इट डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. नाउ कम्स द फोर्थ पॉइंट. इट इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इसलिए क्योंकि स्टैंडर्ड सेट है, आपके पास गोल है, अब जाके अचीव करूँ. नो नीड ऑफ एनी हफल पफ, मतलब कोई इतनी जल्दबाजी नहीं. ऑर्डर के साथ काम होता है. हमारे पास ऑर्डर है, यू हैव टू अचीव दैट. परफॉर्मेंस है, यू हैव द परफॉर्मेंस है, काम है, आप जाके अचीव करो डिसिप्लिन के साथ. सो इट हेल्प्स इन ensuring the order and discipline. So the fifth point, the last point is it improves employee satisfaction. It improves employee satisfaction. एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन कैसे इम्प्रूव होती है? हमने एम्प्लॉय को बोला कि यू हैव टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स अ टाइम एट वन डे, एंड हमने उन्हें बोला कि एक तरह से 100 यूनिट्स जो हैं वो हमारे स्टैंडर्ड है. अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए प्लानर या जो हमारे सुपरवाइजर्स होते हैं वो अलग अलग तरीका अपनाते हैं जो हमारे वर्कर्स को लुभाने के लिए या उन्हें मोटिवेट करके रखने के लिए, कि वो मोटिवेट रहे ताकि वो काम हमारा पूरा कंप्लीट कर सके, ताकि स्टैंडर्ड्स टाइम से अचीव हो सके. तो इसलिए जो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को वो इम्प्रूव करते हैं, ताकि एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन तब मिलती है जब वो मोटिवेटेड फील करे, जब उसकी नीड्स सेटिस्फाई हो. तो उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे तभी वो हमारे जो स्टैंडर्ड्स को अच्छे से कर पाएगा, परफॉर्म कर पाएगा. सो दीज वर द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, कि कंट्रोलिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है मैनेजमेंट के लिए. पहला पॉइंट, इट हेल्प्स इन अकम्प्लिशिंग गोल्स. सेकेंड, इट हेल्प्स इन जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड. थर्ड, इट हेल्प्स इन मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. फोर्थ, इट इंश्योर्स order and discipline. And fifth, it improves employee satisfaction.